जी जी। फिर बड़ी खबर भी मेरे दीजिएगा। ख्याल में ओके सॉरी। पाकिस्तान ने जो फेस सेविंग इस वक्त दी है अमेरिका को, वो शायद पहली दफ़ा नहीं है। आप देखें 1967 में भी जब वियतनाम वार थी, तो पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने खुफिया तौर पर कैसेंजर का ट्रिप अरेंज कराया चाइना में, और वहाँ पे जाके तमाम चीज़ें डिफ्यूज़ हुई। तो ये दुनिया की हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा इस वक्त हम कहेंगे पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बड़े कहते हैं ना कि यानी शर्मनाक शिकस्त से जो है वो रेस्क्यू किया है। ये सबसे एक अहम नुकता है जिस पे बात होनी चाहिए। दूसरा देखिए, पाकिस्तान का जो रोल इस वक्त रहा है, वो आप देखें चाइना के साथ एज अ स्ट्रेटेजिक इन डेप्थ पार्टनर है हम। ईरान के साथ हमारा बरादराना ट्रस्ट का ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है। अमेरिका जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहा है नंबर ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ द फील्ड मार्शल, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ना पाकिस्तान की, वो शायद इतनी कामयाब कभी नहीं रही पिछले। बेशक वो बार बार अपने अमेरिकी सदर के ट्वीट देखे कि एक बहुत बड़ा पावरफुल मुल्क है जो कि सीरियसली मामलात को ले रहे। कल रात भी उन्होंने एक बात की थी, और हम उम्मीद रखते हैं कि शायद बातचीत कामयाब हो। तो आपने देखा हुई फ्यूचर, देखें फ्यूचर बड़ा वाज़ेह है। मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ों के ऊपर जो बार बार अमेरिका डिमांड कर रहा है, एक अपना है हॉर्मुज़ का खोलना, वो ऑलरेडी खुला हुआ है। मेरे ख्याल में वो बंद है ही नहीं, तो लिहाजा इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उस पर ऑलरेडी ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाने के मूड में है, ना वो बनाना चाहेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की बात, इस तमाम जो नुकात बिल्कुल जाहिर शाह साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त एहतशाम साहब एक बड़ी खबर शेयर करना चाह रहे हैं। जी एहतशाम साहब। देखें, एक गौर, एक तो एक बात है जो पहले बात हो रही थी ना कि जो पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही थी, अभी देखें एक बात बड़ी शिद्दत के साथ आ रही है कि आज से 20 बरस पहले फैसलाबाद में एक कहते हैं बहुत एक नेक शख्स गुजरे हैं, उनका नाम है सूफ़ी बरकत अली। उन्होंने एक बात कही थी, 20 साल पहले बात की थी कि एक वक्त आएगा कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। उस वक्त लोगों ने शायद उसका मजाक उड़ाया था। आज वही बात निकाल के सारी दुनिया में पेश की जा रही है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे पहुंच गया है, कि पाकिस्तान देख रहा है कि दुनिया के फ़ैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में हो रहे हैं। देखिए, ख़बर ये है, मेरी इत्तला ये है कि टेंटेटिव एग्रीमेंट हो चुका है। बड़ी जो बातचीत है, मामलात हैं उनके ऊपर, जिसको कहते हैं कि एग्रीमेंट हो गया है। ईरान ने भी और अमेरिका ने चीज़ें तय कर ली हैं कि जी ठीक है, अब इसकी निटी गिटी कैसे तय होगी, इसको लॉन्ग टर्म बुनियादों पे कैसे मजबूत इसको जिसको कहते हैं पैमाने में लेके जाना है। अब जो असल बात थी कि जी अबनाए हुर्मुज़ खुल जाए, बग़ैर किसी शर्त के खुल जाए, वो खुल गई है। अब ये जो चाह रहे थे अपने ईरान चाह रहा था कि जिसमें हम 1800 से 2000 फ़ी वैसल हम फ़ीस लेंगे, कुछ तो मिलियन की बात कर रहे हैं। मिलियन में तो नहीं हो सकती, इतना तो तेल नहीं होता उसकी कीमत जितने वो पैसे होते हैं। हाँ, उन्होंने एग्री कर लिया है। बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने मान लिया इस बात को। उन्होंने कहा कि लेकिन चलें, ये पैसा आप अपनी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी जो आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान कह रहा है ना हमें जो हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा करें। पूरा नुकसान तो किसी मुल्क का नहीं हो सकता, लड़ाई तो जब ऐसी जगह चली जाए। तो बुनियादी तौर पर तो ये है कि अब जिस तरीके से मुझे तो सबसे अहम बात लग रही है कि जो अपने रहबर हैं, अपने इस वक्त सुप्रीम लीडर, उनका ये उनकी बात को पहुंचाना अपने अब्बास अराक्ची की तरफ से कि हम मुतमईन हैं और हम इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, अमेरिका के साथ जो बातचीत में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, हम परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं। देखें, एक तो ये बात कर देना और फिर इसको ये मान लेना, वरना आपने गौर दूसरी तरफ से धड़ाधड़ हो रहे होते हैं। तरफ एक बात करता है, दूसरा करता है। तो मेरी इत्तला यही है कि इस्लामाबाद में जुमे वाले दिन जब बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे एग्रीमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेटली तय हुई हैं। देखें ना, अभी पाकिस्तान मुसलसल स्टीव विटकॉफ हों, जैरी क्रुशनर हों, उसके बाद अब्बास अराक्ची हों, जेडी वैंस हो, इवन प्रेसिडेंट ट्रंप से 2-3 दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल ने बात की है। उनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं और वो बार बार कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के फील्ड मार्शल जो है ना, उनको ईरान के बारे में हम सबसे ज़्यादा पता है, उनकी तारीख को जानते हैं, उनकी तहजीब को जानते हैं जो 7000 साल पुरानी है। उनको किसी आसानी के साथ कैप्चर नहीं किया। अलेक्जेंडर थी, कब्ज़ा कर लिया था, 30 साल की उम्र, मर गया था। उसके बाद फिर आपने देखा कि 600 साल तक इसी ईरान ने पूरे अरब के ऊपर हुकूमत की थी। रोमन हुकूमत को भी उन्होंने तबाह कर दिया था। लिहाजा इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इतनी आसानी के साथ शिकस्त नहीं भूलते, बर्दाश्त करते हैं, फिर बदला लेते हैं पूरा का पूरा। ये दुनिया को अंदाज़ा हो गया था कि ईरान जो है ना वो भरपूर बदला भी लेगा। तो अच्छी बात है कि चीज़ें हो गई हैं। मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए अच्छा है कि मईशत का पहिया वो चलना शुरू हो गया। देखिए मारूफ, जितनी रात तेज़ी के साथ पेट्रोल की प्राइसेस आई हैं, $3 तक आ गई हैं। दुनिया की स्टॉक मार्केट जो बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी वो ऊपर
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।